तो पहुंच गए। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और अभी बज रहे सुबह के, अब तो 5:30 हो गए। 4 बजे से भी पहले उठ गई थी मैं, क्योंकि आज निकलना है मुझे। और गाड़ी की बात पहले से हो रखी थी, लेकिन उसने भी धोखा दिया। मतलब मैंने टैक्सी बुक की थी, एक तो कंफर्टेबल रहती और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे वहाँ से फिर गांव के लिए गाड़ी मिल जाती, टाइम से पहुँच जाती। और उसने मुझे 4 बजे से बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अभी भी वो पता नहीं, मतलब मैंने टैक्सी बुक की थी, वो शायद ट्रैवलर ऐसी कुछ गाड़ी है, वो भी 5:30 बज गए, अभी तक आई नहीं है। पता नहीं अब क्या होगा। और पतिदेव की भी नींद मैंने 4 बजे से ख़राब कर दी। गुड मॉर्निंग, हो गई ना डिस्टर्ब? नहीं। अब मगर नींद तो उनकी डिस्टर्ब होगी, दोबारा जल्दी से नींद आती भी नहीं है। और मूड इसलिए ख़राब हो रहा मेरा कि बहुत लेट हो गया। और मुझे ऐसा हो रहा कि मुझे नहीं जाना। मेरे को मन नहीं है जाने का, पर जाना है। काम तो है, काम है तो जाना तो पड़ेगा ही, है ना। तो बस मैं निकल गई थी थोड़ी देर में, गाड़ी घर के पास ही आ गई थी बिल्कुल। तो हस्बैंड आए नीचे तक छोड़ के, क्योंकि अंधेरा ही हो रहा था अभी तो। और एक्चुअली में मैंने बुक की थी आर्टिका शेयरिंग टैक्सी, लेकिन उसने लास्ट में उन्होंने बोला कि मैम वो ख़राब हो गई है, अब ट्रैवलर आएगी। तो मूड वैसे ही ख़राब हो रहा था, क्योंकि एक तो गाड़ी भी चेंज हो गई, और फिर मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं वहाँ टाइम से पहुँच जाऊँ, क्योंकि मुझे वहाँ से फिर गांव के लिए जो गाड़ी लेनी थी उसके लिए टेंशन हो रही थी। और फिर यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी जगह पर गाड़ी रुकी थी, यहाँ पे लंच करने के लिए। और मैं खाना घर से लेके आई थी बना के, करेले की सब्ज़ी रोटी, लेकिन फिर मैंने वो खाया ही नहीं। फिर मैंने यहीं से ख़रीद के खाया, क्योंकि फिर अपना टिफ़िन लेके बैठती तो अजीब सा लगता ना, फिर वहीं से। और ये कितनी प्यारी जगह लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत। नाम तो मुझे पता नहीं जगह का भी, और ये झील नदी जो भी है इसका भी नहीं पता नाम। बस खा पी के फिर वापस चले हैं। और जब हम खाना वाना खा के आगे चले हैं, तो दिल इतना खुश हो गया, क्योंकि मुझे दूर से ही धारी देवी माँ के दर्शन हो गए, मंदिर दिखने लग गया था। और ना मैं बच्चों की तरह उछल के बैठ गई सीट पे, लेकिन जितनी वीडियो बन पाई, क्योंकि गाड़ी से चलते हुए बीच बीच में चीज़ें आती रहती, गाड़ी तो अपने हिसाब से चलती है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि मतलब मुझे धारी देवी माँ के दर्शन हुए। लास्ट ईयर तो मुझे आने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मंदिर में तो वैसे ही इतना सुंदर लगता है, बिल्कुल नदी के बीचों बीच में है। बस आप भी दूर से ही दर्शन कर लीजिए। और यहाँ ये शुरू हुआ था रुद्रप्रयाग, और मैं जब ऐसी थोड़ा वीडियो बना रही थी, रुक रही थी, तो मुझे एहसास हुआ कि रुद्रप्रयाग कितना बड़ा ज़िला है। मतलब इतना तो मैं देख भी नहीं पाई हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ ऑन रोड पर ही थी, लेकिन एहसास हुआ कि रुद्रप्रयाग बहुत बड़ा है। और सुंदर तो है ही, क्योंकि पहाड़ी इलाके में तो आपको हर 2 मिनट में इतने खूबसूरत व्यूज़ मिलते हैं देखने में। और वही मैंने पहले ही बताया था कि रुद्रप्रयाग से थोड़ा सा एक वो है कनेक्शन सा, कि हम आए हैं यहाँ कई बार, मेरी बहन रहती थी यहाँ। तो लेकिन ऐसे अच्छे से आज ही देखा मैंने इसको, क्योंकि मैं पिछली बार आई थी तब भी सोते हुए आई मैं, और जब भी पहले आई तो मेरी हालत आते आते ख़राब हो जाती थी। अब मैं काम की वजह से निकलती रहती हूँ ना, तो ये लगता है कि हाँ आदत पड़ गई है, नहीं तो मुझे पहले बहुत वॉमिटिंग होती थी, बहुत ज़्यादा। अभी भी मैंने दवाई खाई है। ये पूरा मार्केट है रुद्रप्रयाग का, मतलब थोड़ी मेमोरीज़ भी हैं यहाँ की, हम घूमे हैं यहाँ के मार्केट में, शॉपिंग की है, तो अच्छा लग रहा था देख के। बहुत काफ़ी साल हो गए वैसे आए हुए, बट फिर भी अच्छा लग रहा था। और यहाँ भी काम चल रहा है, एक फिर ब्रिज बन रहा है। एक तो बहुत बड़ा ब्रिज, संगम बोलते थे उस जगह को, वो तो पूरा ही टूट गया था जब आपदा आई थी। पहाड़ी नदियाँ देखो कितनी खूबसूरत लगती है। मतलब पहाड़ी इलाके में आप जब ट्रैवल करते हो तो आपको हर 2 मिनट बाद ऐसा लगता है कि वाह कितनी सुंदर जगह है, ऐसा लगता है।
सच में बहुत प्यारी जगह लगती है पूरा रास्ता मेरा इतना खूबसूरत था। और हम चमोली की तरफ बढ़ रहे, चमोली है ही अपने आप में बहुत सुंदर। और मैं बैठी थी फ्रंट सीट पे, लेकिन मुझे जो मेरे पीछे बैठा था वो लड़का कहने लगा प्लीज़ आप पीछे आ जाओ, मेरी टांगे आगे तक नहीं जा रही है। मैंने पहले मना किया क्योंकि मुझे आगे ही बैठना ठीक लगता है वॉमिटिंग की वजह से। बट फिर मुझे अजीब सा लगा, मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ। फिर मैं पीछे वाली सीट पे चली गई, उसको तो वही हेल्प वाले उससे ना कि चलिए आप बैठ जाइए। देखो कितना मस्त व्यू है ये, कितना मस्त, वाह। बस अब मैं पहुंचने ही वाली थी, मतलब अभी सीधा वहाँ तो नहीं, लेकिन इस गाड़ी से उतर जाऊंगी। अब उसके बाद दूसरी गाड़ी में बैठूंगी। और आप जगह देखो कितनी मस्त है, कितनी प्यारी जगह लग रही है ना। अभी मैं एक स्टॉप तक तो पहुंच गई, अभी दूसरी गाड़ी आएगी, अब फिर उसमें बैठूंगी जिससे मैं गांव तक जाऊंगी। इस जगह का नाम है गरुड़, नहीं, डंगोली चौक। बस बैठ गई थी मैं इस गाड़ी में जो गांव तक जाती है, और उसमें देखो मुझे कैसे बैठ के आना पड़ा। जगह बहुत मतलब मुश्किल से एक सीट थी, वो भी मुझे इसलिए मिल गई क्योंकि जिनके घर में मैं रहती हूँ गांव में, उन्होंने पहले से ही गाड़ी वाले को बोल रखा था कि ऐसे ऐसे देहरादून की मैडम आ रही है वहाँ से, और आपको उन्हें लेके ही आना है क्योंकि गाड़ी निकल जाती वरना अगर मैं टाइम पे ना पहुँचती। तो बस पहुँच गई थी गाँव में, और बस वही ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े रास्ते। लोग मुझे ऐसे देखने आते हैं कि चिड़ियाघर से आए हो। मैं चिड़ियाघर से आई हूँ। ढूंढ रहे थे मुझे, जाते मैडम कहाँ गई है। पहुंच गई मैं अपनी डेस्टिनेशन पे। अब मैं जहाँ आना था मुझे गांव में, अभी पहुंची हूँ। हो गया आधा घंटा, हाथ मुँह धो लिए, हालत बहुत ख़राब है थकान से। वैसे सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छा रहा, लेकिन थकान तो हो ही जाती। सुबह 4 बजे की जगी हूँ, हालत ख़राब हो गई, पहुँच गई हूँ। बस अब चाय बना रहे हूँ, चाय पीती हूँ, फिर रेस्ट करूँगी। अब तो रेस्ट ही करना है कुछ दिन। नहीं, इस बार थोड़ा है प्रेशर, क्योंकि मुझे इस बात का प्रेशर है क्योंकि मुझे काम पूरा कंप्लीट कराना है और अच्छे से कराना है, तो अब काम है। और ये मेरे स्टूडेंट हैं, तो इन्हें जैसे ही पता चला कि मैं आ गई हूँ तो तुरंत मिलने आ गए। मुझे इतना अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके। लक्ष्मी, अच्छा दूध पी। मतलब वो भी वेट कर रहे थे मेरा कि मैं कब आऊँगी, तो इतने खुश थे वो मुझे देख के। बहुत दिन बाद फिर से सनसेट, और अब थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो गई है, थोड़ा इधर से राइट हो गया है। और देखो फ्लावर्स कितने अच्छे आ गए हैं। ये आड़ू का पेड़ है और ये पता नहीं किस चीज़ का है, कितने सुंदर लग रहे हैं। एक इधर भी है। मैं जो भी सामान लाई थी वो सबसे पहले मैंने इन्हीं को दिया जिनके यहाँ मैं रहती हूँ, और वो इतनी खुश थी ना, जैसे छोटा बच्चा खुश होता है ना, ऐसे अपनी अपनी पसंद की चीज़ें उठा रही थी और गुजिया वगैरह लेके आई थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनको देख के, बिल्कुल बच्चे की तरह। फिर से आज काफ़ी दिन बाद उसी रूम से व्लॉग, और अब बैठी मैं आराम से। तो मैं सब उनके लिए जो गुजिया वगैरह लाई थी, खाने पीने का सामान लाई थी, वो सब दे दिया। मैं उनके लिए जो थोड़े से वैसे चीज़ें लाई थी, जैसे चूड़ियाँ, बिंदी, तो वो सब दे दिया। कपड़े वगैरह भी सब दे दिए, कपड़े वगैरह भी लाई थी मैं उनके लिए। तो वो लोग इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि फिर वही अच्छा सा नहीं लगता ना कि आप कुछ दे रहे हो फिर आप वीडियो बना रहे हो। हल्की सी बनाई थी मैंने, वैसे ज़्यादा जब कपड़े वगैरह दिए तब नहीं बनाई क्योंकि मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगा। तो बट बहुत अच्छा रिएक्शन था, इतने खुश हो गए ना बच्चे, तो ऐसे हो गए जैसे पागल से हो गए। तो वही शौक होता है बच्चों को ना, चूड़ियाँ, कड़े, ब्रेसलेट्स वगैरह वो दिए थे मैंने सब। तो वो सब करके एक बैग पूरा उसी का था, वो पूरा खाली हो गया। अब बैठी हूँ आराम से थोड़ी देर, अब हालत थोड़ी डाउन है, थकान बहुत है, तो बस अब आराम करूँगी। बट अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है इतने दिन बाद आके ना फिर से बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। घर को तो मिस करते ही हैं, मेरे को घर का तो खैर लगता ही है, लेकिन यहाँ भी आके अच्छा सा लग रहा है। तो ये था मेरा व्लॉग। आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना साथ बनाए रखिएगा। व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए मिलेंगे फिर नए व्लॉग के में,
और यहीं से अब आएंगे कुछ दिन तक व्लॉग। तो चलिए फिर मिलते हैं। ओके बाय।